पीएम मोदी के जयपुर दौरे को लेकर जानकारी आ रही है कि कल प्रधानमंत्री का जयपुर दौरा है। ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में बैठक प्रस्तावित है। पीएम के दौरे को लेकर एसपीजी ने अब सुरक्षा व्यवस्था का जो मोर्चा है उसे संभाल लिया है। बीजेपी कार्यालय एसपीजी के जवान पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया जा रहा है। पीएम मोदी की बैठक तक एसपीजी के जवान अब यहां पर तैनात रहेंगे। तो बीजेपी कार्यालय कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि कल राजस्थान के दौरे पर हैं। राजधानी जयपुर जब पहुंचेंगे पीएम मोदी तो बीजेपी कार्यालय में भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं पीएम। और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय पर हलचल अभी से तेज हो गई है। एसपीजी के जो जवान हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अब कल तक बीजेपी मुख्यालय पर एसपीजी जवानों का जो दल है वो इसी तरीके से कल तक मौजूद रहेगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और उससे पहले पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। सुबह से ही ये बैठक लगातार जारी है। और आपको बता दें, कल शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश के बीजेपी के विधायक, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुद्दे पर चर्चा होगी। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर दौरे पर हैं। कल पीएम जयपुर पहुंचेंगे और उससे पहले बीजेपी कार्यालय में बैठक हो रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर महापौर सौम्या गुर्जर समेत तमाम पदाधिकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद है। कल शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और उससे पहले इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये भाजपा मुख्यालय की अभी की तस्वीर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और ये बैठक पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेताओं के साथ प्रदेश के मुखिया ने इस वक्त की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहे। हमारे सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। लोकेश, इस समय प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय में पहुंचेंगे। ऐसे में भाजपा कार्यालय में तैयारियां पूरी की जा रही है। भव्य स्वागत के लिए पूरी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर। पूरी तैयारियों के बीच आज बैठक हो रही है। इस बैठक में चर्चाएं कल होने वाली बैठक को लेकर भी है, जिसमें विधायक और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी इन सभी विधायकों और पदाधिकारियों को आगामी दिनों में जो भाजपा की ओर से जो अभियान चलाए जाएंगे, चाहे भारत संकल्प यात्रा हो या फिर आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगे की तैयारियां किस तरह से हो, इन सब की जानकारी और निर्देश है वो पीएम मोदी यहां देंगे। साथ ही किस तरह से जो भाजपा का संकल्प पत्र उसको और धरातल पर लाया जाए, जन जन तक और अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किस तरह से किया जाए, इस तरह के दिशा निर्देश है वो पीएम मोदी देंगे। इन सबको लेकर लगातार तैयारी यहाँ की जा रही, बैठक यहाँ की जा रही है भाजपा कार्यालय में। और सुरक्षा का जिम्मा है वो भी अब एसपीजी की ओर से संभाला जाएगा। तस्वीरों में मेरे सहयोगी दिनेश के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ, सुरक्षा किस तरह माकूल इंतजाम है और आगे अब कल की बैठक के लिए और किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं कि भाजपा कार्यालय के बाहर जो बैरिकेटिंग यहाँ की गई है सुरक्षा के लिए, जो पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं, साथ ही जो एसपीजी की ओर से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई और रूट है उसका निरीक्षण किया गया है। तो पहले से ही जो ड्राई रन रूट का लेकर एसपीजी के जवान वो कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पहले सुनिश्चित की गई है। पुलिस के अतिरिक्त जवान है वो तैनात किए गए हैं और कल जैसे ही पीएम मोदी यहाँ पहुँचेंगे तो उससे पहले ही पूरी व्यवस्थाएं और सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी लगातार यहाँ निरीक्षण कर रही है। तो सुरक्षा का जिम्मा यहाँ एसपीजी की ओर से संभाल लिया गया है। साथ ही अन्य जो तैयारियां हैं वो लगातार भाजपा संगठन की ओर से की जा रही है। साथ ही जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जो होगी जो 5 जनवरी से 7 जनवरी के बीच, उसमें भी पीएम मोदी शिरकत
बात करेंगे। तो ऐसे में उस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, इन सबको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारी को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसमें ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर भी यहाँ पहुंचे हैं, जिन्हें सफाई और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश यहाँ इस बैठक में दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा संगठन के पदाधिकारियों को भी कल पीएम मोदी संबोधित करेंगे। साथ ही जो प्रदेश भर के जो भाजपा के 115 विधायक वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो संगठनात्मक चर्चा यहाँ पीएम मोदी इस बैठक में करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह कि 1992 में नरेंद्र मोदी यहाँ भाजपा कार्यालय में यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद पहली बार ऐसा जो सौभाग्य होगा जहाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पहुंचे। और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा कार्यालय से निकलेंगे। तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी है और अब कुछ ही देर के अंदर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भाजपा कार्यालय से यहाँ से निकलेंगे और सीधा स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, जहाँ से आज पाली और राजसमंद के दौरे पर है वहाँ निकलेंगे। तो बैठक लगभग पूरी हो चुकी है और बैठक के अंदर जो नरेंद्र मोदी जो आने वाले हैं उनकी किस तरह की और व्यवस्थाएं बेहतर की जा सके, सुनिश्चित की जा सके और अधिकारियों और साथ ही पदाधिकारियों को जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो देने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ किया है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भाजपा कार्यालय में आएंगे, तो ऐसे में उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। और कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात यह है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उनके कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी है वो भाजपा के कार्यालय के जो मुख्य कार्यालय प्रदेश कार्यालय उसके अंदर आएंगे। तो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका आना यहाँ और साथ ही विधायकों और पदाधिकारियों को की बैठक लेना और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में जो आने का जो संदेश है पीएम मोदी वो यही देना चाहते हैं कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक वो हमेशा पहुँचने के लिए तत्पर रहते हैं। और कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिलेगा कि अगर बैठक जो होगी उसमें विधायकों की मौजूदगी और पदाधिकारियों की मौजूदगी की जो बैठक है वो संगठनात्मक तरीके से और भाजपा के प्रधान कार्यालय इनके मुख्य जो कार्यालय प्रदेश कार्यालय उसके अंदर ये बैठक होगी। तो इस बैठक की तैयारियां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश हो, इन सब को देखते हुए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और साथ ही महापौरी है वो इस बैठक में मौजूद है। तो अब इंतजार इस बैठक का था जो लगभग समाप्त हो चुकी है और अब कुछ ही देर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सहित जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो बीजेपी कार्यालय से निकलेंगे। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो दौरा प्रस्तावित है पाली और राजसमंद का, जहां भारत संकल्प यात्रा के अंदर वो शिरकत करेंगे, यात्रा के अवलोकन करेंगे और आम जन तक जो पीएम मोदी की जो योजनाएं पहुंचाने का काम भाजपा सरकार की ओर से जो किया जा रहा है उसको और गति देने का जो प्रयास वो भाजपा की जो प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो ऐसे में संगठनात्मक ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए पीएम मोदी यहाँ दिशा निर्देश देंगे। साथ ही जो विधायकों को जो टास्क दिया जा रहा है, जो पहला टास्क ये था कि भारत संकल्प जो यात्रा है उस यात्रा को सफल बनाया जाए, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचे। तो उन सब को लेकर दिशा निर्देश है वो इस बैठक में भी देंगे। साथ ही विधायकों के पिछले एक माह का रिपोर्ट कार्ड भी कहीं न कहीं पीएम मोदी है वो लेंगे। तो संगठनात्मक चर्चा करने के बाद अब जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो कार्यालय से निकल रहे हैं। तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियों के बीच आज जो भजनलाल शर्मा है उन्होंने पहले बैठक की, नारायण पंचारिया है वो यहाँ मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं यहाँ भजनलाल शर्मा। तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं और जिस तरह से संगठनात्मक चर्चा करने के बाद अब बाहर निकल रहे हैं भजनलाल शर्मा। इस दौरान सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष वो मौजूद है, नारायण पंचारिया है भाजपा नेता और अन्य जो पदाधिकारी है
वो भी इस दौरान मौजूद है। तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक चर्चा और आगामी दिनों में जो होने वाले जो दिशा निर्देश है उन सबको लेकर ही आज जो भजनलाल शर्मा ने पहले बैठक ली, फिर बैठक में चर्चा उन्होंने की है और अब भजनलाल शर्मा है वो बाहर की व्यवस्थाएं हैं वो देख रहे हैं। उन व्यवस्थाओं में किसी तरह की चूक नहीं हो, इसके ऊपर मुख्य रूप से जो ध्यान भजनलाल शर्मा और प्रदेश संगठन के पदाधिकारी है वो कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि बाहर की किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी संभालने का जो जिम्मा है वो प्रदेश पदाधिकारी को यहाँ दिया गया है। तो तस्वीरें जो देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय के बाहर जो पीएम मोदी का जो दौरा होगा उसको लेकर व्यवस्थाओं को जानने को देखने के लिए जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित जो प्रदेश संगठन के जो सीपी जोशी और पदाधिकारी सीपी जोशी और अन्य पदाधिकारी है वो मौजूद है। तो संगठनात्मक चर्चा यहाँ की जा रही है, साथ ही आगामी पार्टी के जो दिशा निर्देश है वो देने का काम है वो आज भजनलाल शर्मा और जो सीपी जोशी देते नजर आ रहे हैं। पूरा जायजा इन्होंने लिया है, निरीक्षण किया है कि किस किस तरह से जो अंदर प्रवेश भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी की होगी, स्वागत कहाँ कहाँ होगा, इन सब को जानकारी भजनलाल शर्मा यहाँ ले रहे हैं। तो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए पहले से ही जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संगठन के तमाम पदाधिकारी हैं वो देने के अंदर जुटे हुए हैं। तमाम जो पदाधिकारी जिसमें संगठन महामंत्री चंद्रशेखर है वो यहाँ मौजूद है, इसके अलावा अन्य जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है वो इस दौरे के दौरान यहाँ मौजूद है। अंदर बैठक में भी उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश वो दिए गए। तो पूरी तैयारियां लगभग अब अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पीएम मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला जो दौरा होगा उस दौरे को लेकर ही यहाँ जो बैठक है वो की जा रही है। कहीं कोई चूक नहीं हो व्यवस्थाओं में और इन सबको लेकर दिशा निर्देश है वो आज पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो देते नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरह सुनिश्चित हो चुकी है। बाहर आकर भी इन्होंने देखा, अंदर जायजा लिया और अब कुछ ही देर के अंदर जो भजनलाल शर्मा है वो यहाँ से भाजपा कार्यालय से निकलेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है, बैठक को अंतिम जो रूप है वो दिया जा चुका है और साथ ही अब यहाँ से भाजपा कार्यालय से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो अब रवाना हो रहे हैं और यहाँ से सीधा जो